नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो ऑनलाइन फ्रॉड, जी हाँ, ऑनलाइन स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है। अब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो सकता है, अनपढ़ के भी साथ होता है, अमीर के साथ भी हो सकता है, गरीब के भी साथ हो सकता है। मतलब ऑनलाइन स्कैम सभी के साथ हो सकता है। और जिस हिसाब से भी ट्रेंड बदल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहां पर हम कुछ बातें करने वाले हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया तो क्या कर सकते हो। और एक्चुअल में मेरी ही फैमिली में एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया और कैसे उसका पैसा वापस मिला, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, मेरे फैमिली में खुद एक यहां पर फ्रॉड हो गया था और मैंने पैसा उसका रिकवर करके दिया। कैसे रिकवर होता है, क्या आप यहां पर प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो को, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। मतलब हद हो गई है। प्लीज कम ऑन, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और कुछ भी सवाल हो इससे जुड़ा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ऑनलाइन स्कैम, जैसे कि आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑनलाइन शॉपिंग वेब पोर्टल या फिर आजकल जो साइबर क्राइम्स होते हैं, फोन आता है कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका गूगल पे या अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आपसे पैसे निकाल लिया जाता है। ये उन सारी जगहों पर एप्लीकेबल है। जी हाँ, इन सारी जगहों पर ये प्रोसेस एप्लीकेबल है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पर शॉपिंग के नाम पे आपसे स्कैम होता है, जैसे आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कैम का अड्डा है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा स्कैमर्स भरे पड़े हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे कार्डिंग के नाम पर आपको बोलेंगे 70,000 का फोन हम 10,000 में दे देंगे, या फिर 10,000 का फोन आपको हम 2,000 रुपए डिस्काउंट दे देंगे। मतलब कुछ रीजनेबल वाले भी मिलते हैं, कुछ अनरीजनेबल वाले मिलते हैं। तो और ऊपर से एक जो फोन कॉल्स आता है वो तो अलग ही त्रास मचाए हुए है भैया। मतलब सर मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ और कार्ड आपका एक्सपायर हो गया, अलग ही तमाशा है। तो हुआ क्या कि एक यहाँ पर लिंक आया टेलीग्राम के थ्रू, और आते 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 रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे कि भाई आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, आप इसको परचेज कीजिए। तो आप सभी लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता है यहाँ पर कि भाई कैसे स्कैम होता है। तो बोला बंदे ने कि पेमेंट करो, इधर से पेमेंट चला गया गूगल पे से 1,000 रुपए। फिर बोला गया कि भाई पे बुक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको 6,000 रुपये और भेजने हैं। तो 6,000 रुपये भी चले गए, 7,000 रुपये की डील हुई थी। उसके बाद फिर हद तब हो गई जब यहाँ पर बंदा बोला कि भैया हमने तो बुकिंग कर दिया, बुकिंग चार्जेस 3,000 रुपये देना होगा। तो बंदे ने सोचा कि भाई 7,000 रुपये तो ऑलरेडी मैं दे ही चुका हूँ, 3,000 देने से अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि मैं उससे भी पे आउट यहाँ पे कर दूँ। तो 3,000 रुपीज भी पे हुए और एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो बंदा तीनों पैसे लेकर के फिर ब्लॉक कर दिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे कुछ आपको हिंट देना चाहूंगा। नो डाउट टेलीग्राम में एक फीचर है जहां पर वो ऊपर में स्कैम लिखा हुआ आता है। अनफॉर्चुनेटली ये स्कैम लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, पहली बात। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब भी कोई बंदा ऐसे आपको ऑफर्स या कुछ भी अगर लुब्रिकेटिव चीजें ला करके देता है, तो सबसे पहले कि भाई तुझे कॉन्टैक्ट कैसे करूं मैं, तुझे अप्रोच कैसे करूं मैं, पहली उसकी अश्योरिटी लेनी है। अगर कोई कॉल नंबर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दे रहा है, सिर्फ चैटिंग पे ही वो है अवेलेबल है, तो भूल जाइए। मान लीजिए कि वो फ्रॉड ही है। जी हाँ, मान लीजिए नहीं, वो फ्रॉड ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, मतलब कि कभी भी डील मत कीजिए अगर कोई बात करने को रेडी नहीं है फोन कॉल्स पे। अब ये सारी चीजें हो गई, पैसे कट गए 1,000, 6,000 और 3,000 रुपए। अब सीधी सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर उन लोगों को कन्विंस करने में भिड़ जाते हैं कि भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, फलाना ढिमका, मतलब 10 तरह की चीजें कि वो बंदा मेरे पैसे वापस कर दे। बट रियलिटी ये है कि वो लोग चोर है, वो स्कैमर्स है, वो आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। वो जब एक बार ले लिया उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, मोह माया सब त्याग करके वो लोग बैठे हुए हैं। उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में कोई मर जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ भी है, तो आप उसे कितना भी मना लीजिए, वो आपको पैसे नहीं लौटाने वाला है। और जितना आप मनाइएगा आप उतना टाइम गवा रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया कि वो 1,000, 6,000 और 3,000 वो सारे के सारे पैसे वापस आ गए। आपको मैं बता दूं कि ये जो भी स्कैम्स होते हैं, मैं गुजरात में रहता हूं, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज मैं यहां पर बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप यहां पर गूगल पे जाएंगे या फिर गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे, अपने स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे, तो वहां साइबर क्राइम का नंबर मिलता है। जी हाँ, साइबर क्राइम के फोन नंबर्स मिलते हैं, या फिर वहां उन्हें डायल कर लीजिए, या फिर गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गूगल सर्च में भी फ्रॉड होता है। तो एडवर्टीजमेंट्स वाले जो होते हैं,
ऐड वाले जो नंबर्स होते हैं उस पर मत कॉल कीजिएगा। गवर्नमेंट के वेबसाइट या पोर्टल या स्टेट गवर्नमेंट की पोर्टल पर से ही निकालिएगा वो नंबर, वहां से मिल जाएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ करना क्या है, क्योंकि आप जितना कन्विंस करने में उसे टाइम वेस्ट करेंगे कि भाई अपने दुख दर्द भरी कहानी सुनाएंगे कि मेरा पैसा वापस कर दो, आपके उतने ही कम चांसेस हैं पैसे रिकवर होने के। तो जब भी आपको ये पता चला कि भाई ये स्कैम हो चुका है, जैसे कि मैंने फटाक से फिगर आउट कर लिया कि भाई विद इन 10 मिनट्स, जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ, तो मेरे विद इन 10 to 15 मिनट्स मैंने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया कि ये स्कैमर है, इसने स्कैम कर दिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे लोग हंसते हैं आपके ऊपर भाई कि अरे इसके साथ तो फ्रॉड हो गया, ये लालची बंदा था, ये लालच में देखो इसने इतने पैसे गवा दिए। भाई ऑफर्स उसी के लिए हैं। आप फ्लिपकार्ट को देखिए, अमेजन को देखिए, अलग अलग माध्यम है जहां पर से आपको अच्छे अच्छे लुब्रिकेटिव ऑफर्स पे आप सामान खरीदते हैं। तो इसमें कौन सी गलत है, इसमें कौन सा लालच है? कोई ब्रांड आपको ऑफर दे रहा है, वही आपको पता है कि ऑनलाइन का समय है, तो बहुत लोगों को यहां पर लगता है कि भाई हाँ सच में वो जेन्युइनिटी होगी, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ भी पॉसिबल है। हमने खुद देखा हुआ है, आपने खुद देखा हुआ है, LG विंग कितना महंगा फोन 20,000 रुपए में बिक रहा था। तो कुछ भी पॉसिबल है ऑनलाइन की दुनिया में। तो इसको लेकर के ये हंसना सबसे बड़ा मूर्खता है। ये कल आपके साथ भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है। जैसे ही ये चीज पता चल जाए तो यहां पर फटाक से आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए, या फिर जैसे मैं गुजरात में रहता हूं, मैंने 100 पे डायल किया। जी हाँ, 100 पे मैंने डायल किया। और डायल करते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग शर्म के मारे नहीं करते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो 100 डायल किया मैंने। 100 जैसे ही डायल किया, डायल करते ही वहां पर एक बंदा आया, हेल्पिंग हैंड बना, सारा चीज पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे 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 कॉल आया, टेलीग्राम पे लिंक आया, फिर वहां पर से 1,000 रुपए पहले मांगे, फिर 6,000 मांगे, फिर 3,000 मांगे, सारे पैसे कट गए। उसके बाद बंदे ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया और ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने उनको मेरे से डिटेल लिया, कहाँ पे रहते हो, नहीं रहते हो। तो मैंने ये चीज क्लियर आउट किया, क्योंकि मुझे ये भी चीज फिगर आउट करना था, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे लोग 10 सवाल करते हैं अगर आपके घर पे पुलिस आ जाती है तो मैंने बोला कि भाई बंदा ये नहीं चाहता है कि इसके घर पे पुलिस आए। तो आई वॉज सो हैप्पी, मुझे जो रेस्पॉन्स मिला, बोला सर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो ये भी चीज ऑनलाइन ही होगा, आपके घर पर कोई भी नहीं आएगा। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि भाई सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो पूरा डिटेल लिया, सारा कुछ एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लिया, फोन नंबर लिया, एज ली, कितना तक पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें पूछा गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर 10 से 15 मिनट में आपके पास साइबर क्राइम से कॉल आ जाएगा। जी हाँ, एंड ट्रस्ट मी, विद इन 5 मिनट्स, नॉट इवन 15 मिनट्स, मुझे कॉल आ गया साइबर क्राइम से। वहां से वापस से मुझे वो सारे इन्फॉर्मेशन पूछे गए, कैसे पे किया था आपने, मेथड क्या था, मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की कि भाई यहाँ पर आया, मैंने गूगल पे से पे किया, उसके बाद फिर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह, मतलब एवरीथिंग। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने सारा कुछ शेयर किया उनके व्हाट्सएप पे, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड ही वाज आल्सो वेरी इंप्रेस्ड। उन्होंने भी बोला कि हाँ मेजोरिटी ऑफ द लोग कंप्लेन नहीं करते हैं और भूल जाता है, और इसकी वजह से इन लोगों का मन बढ़ता है। तो पीपल शुड कम एंड कंप्लेन कि भाई ऐसा हुआ है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप कंप्लेन करोगे तभी इन लोगों का धंधा बंद होगा, चौपट होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग डर जाते हैं। तो डरने का नहीं, आपका मेहनत का पैसा है, स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, ऑफर्स के नाम पे या फिर आपके लालच के नाम पे, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट इट्स अ फ्रॉड। आपकी गलती है, सामने वाले ने उसका फायदा उठाया, तो ये समझिए कि आपकी गलती है वो, और क्योंकि आपको नहीं पता था उस चीज के बारे में। तो बंदे ने पूरा सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप पे भेज दिया। यूपीआई आईडी, जो ट्रांजैक्शन नंबर थे, वो सारा कुछ मैंने भेजा, स्क्रीनशॉट्स। प्लस जिस बंदे को, मेजोरिटी ऑफ दी स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपको रिक्वेस्ट करते हैं, सामने से वो रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आप उनको पे कीजिए। तो रिक्वेस्टेड था, तो हमें फोन नंबर नहीं था उस बंदे का। तो जब भी मैंने जो गूगल पे से जो इधर से पेमेंट किया था इस साइड से, तो जब आप ट्रांजैक्शन पर टच करेंगे तो वहां पर आपको उसका एक जो अकाउंट रहता है वो दिखता है कि किस पेटीएम या गूगल पे किस आईडी पे गया है। तो सारी चीजें मैंने भेज दी। भेजने के बाद मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट भेजा, जो डिडक्शंस हुआ था बंदे का, तो उसका बैंक स्टेटमेंट का भी स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई देखिए सर ये कटा हुआ है, डिडक्शंस है। और उसके बाद मुझे एक फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजा गया उधर सामने की तरफ से, जिसे मैंने प्रिंट किया, वापस से डिटेल्स लेकर के बंदे का सारा कुछ मैंने भरा। भरने के बाद फिर व्हाट्सएप पे वापस से रिवर्ट किया और आई हैड अ वर्ड, और बोला गया कि भाई आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। अब उसके बाद जो कहानी आई, उसके बाद क्या था कि मेरा क्या था कि मैं सेफर साइड खेलना चाहता था चारों तरफ से। तो इधर मैंने कंप्लेन तो ऑलरेडी करा दिया उसका, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बैंक को भी इन्फॉर्म करना था। तो मैंने फटाफट बैंक को कॉल किया और फिर बैंक को कॉल करके मैंने यहाँ पर सारा कुछ बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, जिस बैंक से पैसे डिडक्ट हुए थे
और प्लीज आप इसके ऊपर लुक इनटू कीजिए। तो मुझे पता था कि बैंक इतनी जल्दी तो नहीं करने वाली है, जो भी करेगा यहाँ पर साइबर सेल ही करने वाला है। फिर पेटीएम को अप्रोच करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली आई वुड रिक्वेस्ट पेटीएम की भाई इमरजेंसी नंबर्स रखिए आप लोग जब ऐसे लोग कुछ लोगों के साथ हो जाता है, बिकॉज जिस बंदे ने फ्रॉड किया था उसका पेटीएम का अकाउंट था। अब इधर से हम कोशिश कर रहे हैं उस तक पेटीएम तक पहुंचने की। पेटीएम पे भाई बार बार वही कहानी कि कोविड की वजह से हमारे पास अधिक मात्रा में लोग नहीं है काम करने वाले, जिसकी वजह से हम कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। चैट सपोर्ट कीजिए एंड चैट सपोर्ट इज लाइक हेल्प। भाई क्या है, 50 तरह के तो ऑप्शंस दे रखे हैं, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो इग्नोर कर दिया। एंड ट्रस्ट में ये सारा कुछ मैंने किया और मैंने करीबन 1 या 1:30 बजे 2 बजे के आसपास मैंने ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर दिया फ्रॉड होने के 1.5 से 2 घंटे के दरमियान में। और शाम को सेम डे 6 बजे तक सारे पैसे क्रेडिट हो गए। जी हाँ, सारे पैसे क्रेडिट हो गए। तो अर्थात क्या है कहने का मतलब, आप कन्विंस करने के लिए उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि अगर उसने पैसे विथड्रॉ कर लिया अकाउंट से तो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा पैसे को रिटर्न लाने में। तो सबसे पहली चीज, सारे एविडेंसेस रखिए जो भी आता है। दूसरी चीज, ऐसी चीजों से बचिए। तीसरी चीज मैं यहां पर बोलूंगा कि जो भी चीजें हैं पहले तो प्राइस देखिए क्या यहाँ पर है नहीं है। कार्डिंग के नाम पे फलाना ढंग का बहुत कुछ चलता है, तो वो चीज हो गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पैसा कट जाए तो शर्म मत कीजिए। जब स्कैम या फ्रॉड हो जाए तो शर्म मत कीजिए, क्योंकि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। जी हाँ, सीधी सी बात है। तो हो गया स्कैम तो हो गया, पुलिस के पास जाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, पूरी चीजें बताइए, भाई ऐसे ऐसे हुआ। क्योंकि आप एक विक्टिम है, विक्टिम कोई भी हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके आप पुलिस के पास जाइए, उनको सारी चीजें बताइए एंड ट्रस्ट मी दे विल हेल्प यू। ऐसा नहीं कि नहीं हेल्प करेंगे। और जहां तक साइबर क्राइम्स के रेशियो हम लोग देख रहे हैं इंडिया में बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि लोग हंसेंगे आपके ऊपर, मजाक बनाएंगे। एक्चुअली आपका स्कैम होकर के ऑलरेडी मजाक हो चुका है और इसको छुपा करके आप सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके मन बढ़ा रहे हैं। तो छुपाइए मत। तो मैंने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया और मेरे पैसे वापस आ गए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अगर ऐसे किसी स्कैम में फंसते हैं तो प्लीज 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 अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए या फिर 100 पे डायल कीजिए, उनसे बातें कीजिए और जाकर के इसे सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का पैसा है और इसे जाने मत दीजिए। अगर ऐसे रुके रहिएगा तो वो लोगों का फ्रॉड, ऐसा दुकान उनका चलता ही रहेगा। आज आप फंसे हैं, कल कोई और फंसेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।